दीन के अमूर में जब बंदा सुस्त पड़ता है तो उसका जो लामुहल्ला उसके असरात आपकी दुनिया के अमूर पे ज़रूर आते हैं। पहले तो कुरान में बताता है कि दीन के अमूर में सुस्ती निफाक का बाहिस होती है। मुनाफिक बंदा, उसके लिए बड़ी मुश्किल होता है नमाज़ें पढ़ना, उसके लिए बड़ा मुश्किल होता है रातों को उठना, उसके लिए बड़ा मुश्किल होता है सुबह फजर पढ़ना, मुनाफिक बंदे के लिए। अल्लाह फरमाते हैं फ़वाइलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून अल्लज़ीना हुम युराऊन। बर्बादी हो उन नमाजियों पे। ये वो नहीं जो नमाजें नहीं पढ़ता। आप सोचें जो नमाजें नहीं पढ़ता, वो जो इससे भी ज़्यादा गाफिल है, उसे कितना बड़ा अल्लाह अज़ाब देने वाले। मा सलाकाकुम फी सक़र, तुम्हें कौन सी चीज़ जहन्नम में ले आई। लम नकु मिनल मुसल्लीन, हम नमाजें नहीं पढ़ते थे, हमें परवाह ही नहीं थी, हम सुस्ती मारे हुए थे। अब सोचेंगे वो इंसान जो है वो, और लेकिन ये उसकी बात कर रहे हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो नमाज अदा करता है। फ़वैलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून। लेकिन नमाज पढ़ता गिरता पड़ता, बस मजबूरी के साथ नमाजें अदा करता है युराऊन, लोगों को दिखाने के लिए। एक तो वो कैटेगरी हो गई जो कि मुनाफिक हैं, दिल के अंदर ईमान नहीं, उनके लिए तो बोझ है हर चीज़, अल्लाह का नाम लेना बोझ है उनके लिए, मतलब लोगों को खुश करने के लिए, अपने कबीले के लोगों को, और बहुत सारे जो हमारे ऊपर सोसाइटी के माशरे के प्रेशर हैं, उसकी वजह से अपने आप को दीन ज़ाहिर करते हैं मुसलमान, अंदर इस्लाम कोई नहीं। दूसरे वो हैं मुसलमान, कन्विंस्ड हैं दिल से अल्लाह सुब्हानहू व तआला की वहदानियत पे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत पे, लेकिन क्या है शैतान ऐसी थपकियाँ देता है, ऐसी सुस्तियाँ डालता है कि वो भूल जाते हैं और वो अपनी इबादत में सुस्ती लाते हैं। इबादत की सुस्ती जो है वो दुनिया के अमूर की सुस्ती का बाइस बनती है। जैसे कि मैं पहले मिसाल दे बैठा कि कितने बड़े सहाबा के नाम देख लें, उन्होंने वो तारिकुद दुनिया नहीं थे, और ऐसे मुहाजिरीन जो बिल्कुल सब कुछ छोड़ छाड़ के ज़ीरो हो के दोबारा से उन्होंने मदीना आकर दोबारा अपनी ज़िंदगी का सफ़र शुरू किया था, माशी ज़िंदगी को दोबारा से उन्होंने शुरू किया, अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा नाम बनाया उसमें। बाद में हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु सब कुछ छोड़ छाड़ कर आए थे मदीना में, तही दामन थे, कोई चीज़ नहीं थी पास, और उनके जो अंसारी भाई थे उन्हें घर ले गए, कहने लगे कि तुम मेरे भाई हो, तुम्हारे में कुछ नहीं है, मेरी जायदाद आदि तुम्हारी, हर चीज़ आधा तुम्हारा, हत्ता कि 2 बीवियाँ अगर कहो तो मैं एक को तलाक दे दूँ, तुम शादी कर लो, यानी कि तुम्हारी अज़दवाजी ज़िंदगी भी शुरू हो जाए। कहने लगे नहीं, तुम्हारा बड़ा शुक्रिया मेरे भाई, मुझे बाज़ार का रास्ता बताओ किधर है। पनीर बेचने से अपने कारोबार का आगाज़ किया, करोड़ों पति हो गए, अल्लाह की राह में लगाते रहे। अगर सहाबा की ज़िंदगी को पढ़ें तो इंसान परेशान हो जाता है कि क्या सक्सेस स्टोरीज़ हैं उनकी ज़िंदगियों की। और क्या था, इबादत में भी कसल नहीं, इबादत का कसल आपको दुनिया के कसल में नज़र आता है। इबादत में जो बंदा एक्टिव, जैसे मैंने अभी भी बताया, जो फजर को पढ़ लेता है, उठता है, जब उसकी गिरें खुलती हैं तो सारा दिन उसका हशाश बशाश गुजरता है, वो हशाश बशाश दुनिया की दौड़ में शामिल होता है और उसके लिए काम करता है, मेहनत करता है और मेहनत करता है, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसको उसका अजर देते हैं। लेकिन मामला ये है कि शैतान की थपकियाँ हैं, ईमान वालों को भी सुस्त कर दे। या अय्युहल्लज़ीना आमनू मा लकुम ला तुनफिरू फी सबीलिल्लाहि साक़लतुम इलल अर्द। ईमान वालों तुम्हें क्या हो गया। सूरह तौबा में अल्लाह फरमाते हैं जब जिहाद का हुक्म आया ग़ज़वा तबूक के ऊपर, क्या था, सख्त गर्मी थी, निकलना मुश्किल था। ईमान वालों तुम्हें क्या हो गया कि तुम्हें कहा जाता है निकलो तो तुम ज़मीन से लग के बैठ जाते हो, भारी पड़ जाते हो। मुश्किल है ना, नज़र आता है। तो इंसान की एक फितरत है जब मुश्किल हो तो तब भी, लेकिन अगर ईमान की हरारत जितनी ज़्यादा होगी तो इंसान क्या था। अगर आप तबूक का वाक़या पढ़ें तो सभी ईमान वाले इतनी सख्त गर्मी में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ निकल गए। सिर्फ 3 सहाबा थे जो कि ज़काब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और 2 सहाबी रसूल पीछे रह गए सिर्फ अपनी सुस्ती की वजह से। बाकी जितने भी पीछे रह गए कौन थे, मुनाफिकीन थे। पीछे जितने भी रह गए थे मुनाफिकीन थे, झूठे बहाने बनाए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने, मेरा बच्चा बीमार, मेरे घर में ये मामला, मेरा ये मसला, नज़र आ रहा था गर्मी है, इतनी गर्मी में निकलना, अपनी जान की बाजी लगाना, यार छोड़ो क्या करना। लेकिन अगर ईमान की हरारत बढ़ती जाए तो इंसान उन मुश्किलों को भी अपने किसी खातिर में नहीं लाता, फिर नहीं सोचता। तो अगर ये मामला है, सुस्ती है, तो सोचें कि हमारे अंदर ईमान और तक़वे का वो मयार नहीं हुआ। अगर ईमान और तक़वा बढ़ता जाएगा, हमारी सुस्ती और काहली जो है हमसे दूर होती चली जाएगी। हमें अल्लाह सुब्हानहू तआला की कुदरत में जितना यकीन आता जाएगा, आखिरत के ऊपर जितना हिसाब व किताब का जितना ज़्यादा यकीन दिल में होगा, उतना ज़्यादा हमारे अंदर सुस्ती दूर होगी हमारे अंदर से। बड़ी सीधी सी मिसाल है कि देखें, इंसान है रात को 2-2 बजे उठ के भी
जाते हैं हम शिफ्ट पे, कोई भी काम कोई शिफ्ट होती हैं करते हैं, क्यों करते हैं? पता है तनख्वाह मिलनी है, यानी कि इस चीज़ का 100% यकीन है कि जो मैं ये काम कर रहा हूँ उसकी उजरत मिलनी ही मिलनी है, इसलिए हम दौड़े दौड़े रातों को उठते हैं। अगर कोई बंदा रात को कोई दोस्त का फ़ोन आ जाए, आप तैयार हो रहे हो जाने के लिए, कह कि यार जिस कंपनी में काम कर रहे हो वो कंपनी बैंकरप्ट होने वाली है, अगले महीने से तनख्वाहें कोई नहीं मिलनी, तो क्या होगा? सुस्ती आ जाएगी, इंसान बैठ जाएगा, कहेगा अच्छा यार तनख्वाह तो पता नहीं मिलनी कि नहीं मिलनी, तो क्या करें, सुस्त पड़ के बैठ जाएगा। हाँ, अगर उस वक़्त वो बंदा जो है अक्लमंद हो तो क्या करेगा? अक्लमंद हो फ़ौरन अपने मैनेजर को फ़ोन करे कि भाई मैंने सुना है हमारी कंपनी बैंकरप्ट हो रही, अगले महीने की तनख्वाह देने के पैसे नहीं। मैनेजर कहेगा कि तुम्हें किसने कह दिया, देखो शेयर्स देखो हमारी कंपनी के, वो शेयर्स हमारे कहाँ जा रहे हैं। वो देखेगा अच्छा, और ज़्यादा चुस्ती आ जाएगी और दौड़ लगा देगा। अब आ जाएं हमारी तरफ, शैतान वसवसे देता है, युवस्विस फी सुदूरिन नास, लोगों के दिलों में वसवसे डालना। शैतान ने वादा किया था, अल्लाह मैं इसको दाएं से बाएं से पीछे से आगे से इसके रास्ते पे बैठूंगा सिराते मुस्तकीम पे और इसको गुमराह करूंगा। कैसे? वसवसे। कुछ नहीं होता, क़यामत का दिन बच जाओगे, हिसाबो किताब कोई नहीं, ये तो सिर्फ कहानी है। अगर वसवसे का शिकार हो तो फिर क्या होता है? सुस्ती आ गई, नमाज छूटने लग पड़ी, फ़राइज़ छूटने लग पड़े, अल्लाह के हुक्म पीछे डाल दिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के हलाल कमाना कितना बड़ा है, जो बेहतरीन सदका तुम अपने बीवी के मुंह में जो लुकमा डालते हो, वो कहता है छोड़ें क्या, वैसे ही चलो पैसे आ जाएं इधर। दुनिया में भी सुस्त पड़ गया, दीन में भी सुस्त पड़ गया। अगर उस वक़्त क्या करे? कुरान को खोल ले, कुरान से रहनुमाई ले ले और उसका ईमान दोबारा से वो जवान हो जाएगा, दोबारा से कहते हैं रीफ्यूल हो जाएगा। यानी कि अगर सुस्ती का मर्ज है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कुरान और सुन्नत से अपने आप को जोड़ें, ज़्यादा से ज़्यादा सीरा पढ़ें, ज़्यादा से ज़्यादा कुरान को पढ़ें, आपके अंदर खुद ब खुद तक़वियत आती चली जाएगी। खुद ब खुद आपका ईमान, जब ईमान के अंदर इजाफ़ा होगा, यकीन में इजाफ़ा होगा, खुद ब खुद तक़वियत आती जाएगी और आप ज़्यादा एक्टिव हो जाएंगे। एक और भी मामला है नाज़रीन, ये एक आदत भी होती है। मिसाल के तौर पे बचपन से ही जो आदत बना ली जाए, काहली की आदत पड़ गई बचपन से ही, तो वो बंदा काहिल हो जाता है। यानी देखा वालिद भी कुछ नहीं करते, कोई कुछ नहीं करता, ना ऐसी तरबियत हुई, ना किसी ने मेहनत की अज़मत के ऊपर समझाया, ना दीन से रहनुमाई हासिल कर सके। क्या हुआ कि वो सुस्त पड़ गए। वो सिर्फ सुस्त इबादत में भी सुस्त नहीं, वो पढ़ाई में भी सुस्त है, वो काम काज में भी सुस्त है, वो हर चीज़ में बस ये आदत बन गई, ये इसको कसल की बीमारी लग गई। आदतें इतनी जल्दी दुरुस्त नहीं होती, तब तक दुरुस्त नहीं होती अगर वो रियलाइज ही ना करे कि मैं कितनी बड़ी बुरी बीमारी में पड़ा हुआ हूँ। मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं जो कहते हैं जी बस जी काम करने को दिल नहीं करता, क्या करें, काम करना भी है। अगर वो दिल से चाहे काम करना है और समझें कि ये बहुत ही बुरी बात है, फारिग बैठे रहना बहुत ही बुरी बात है। और दुनिया और दीन में भी अगर आप कसल दिखाते, नमाजें नहीं पढ़ते, जैसे मैंने कुरान की आयत पढ़ी, मा सलक़कुम फ़ी सक़र क़ालू लम नकु मिनल मुसल्लीन, कि तुम्हें कौन सी चीज़ जहन्नम में ले आई, मैं नमाज नहीं हम अदा करते थे। यानी कि दुनिया भी बर्बाद उस इंसान की और आखिरत भी बर्बाद उस इंसान की। अब क्या है, उसको बीमारी है, कसल की बीमारी है, उसे काम चोरी की बीमारी, काम ना करने की बीमारी है। वो काम नहीं करता, उसका दिल ही नहीं लगता काम करने को, चाहता ही नहीं। उसे अपनी आदतों को बदलने के लिए क्या करना है? कुरान और सुन्ना, इससे रहनुमाई लेनी है। बर्ट्रैंड रसल ने एक ऐसे लिखा है जिसका नाम है वर्क, काम। वो कहता है कि काम बजाते खुद एक बहुत बड़ी नेमत है, क्योंकि इंसान काम में मशगूल हो जाता है और उससे इसको सेटिस्फेक्शन मिलती है कि मैं कुछ कर रहा हूँ, मैं फारिग नहीं, मैं फजूल नहीं हूँ, मैं कोई दुनिया में कोई चीज़ अपना हिस्सा डाल रहा हूँ। देखे ना, कोई बंदा क्रिएटर है, किसी ने डैम बनाया, कोई चीज़ बनाई, अब उसको ये बड़ी तसल्ली होती है, मैं क्रिएटर हूँ, मैंने कोई चीज़ बनाई है। और कुछ नहीं, जब वो मेहनत करता है तो उसको उसकी तनख्वाह मिलती है, जिससे वो अपने बाल बच्चों का पेट पालता है, तो उसको तसल्ली होती है कि मैं एक, अल्लाह ने मुझे एक ज़रिया बनाया है कि मैं अपने बाल बच्चों की रोज़ी का ज़रिया बना हूँ। बेशक रोज़ी देने वाली ज़ात अल्लाह की है, लेकिन अल्लाह ने मुझे एक ज़रिया बना दिया है। ये चीज़ उसको इत्मीनान क़ल्ब देती है, वो मुतमईन होता है कि हाँ वाकई मैं फ़जूल कोई नहीं दुनिया में आया हुआ, मेरी ज़िंदगी फ़जूल नहीं है, मेरी ज़िंदगी का कोई मकसद है। और उसमें वो बर्ट्रैंड रसल लिखता है कि ऐसे लोग भी हैं जिनके पास बड़ा माल और दौलत है, जिन्हें काम करने की ज़रूरत ही कोई नहीं, लेकिन फिर भी वो काम करते हैं।
वो क्यों काम करते हैं? वो इसीलिए काम करते हैं। उसने कहा कि ज़्यादातर फिर वो अपने आप को फलाही कामों में लगा देते हैं, तो लोगों की फलाही कोई देखा, आप देखिएगा बहुत कई अमीर लोग क्या कर रहे हैं, मुख्तलिफ चैरिटीज़ चला रहे हैं। बहुत सारे गैर मुस्लिम हैं, वो क्या उस काम के को अंगेज अपने आप को उसमें लगाने की जो फ़ायदे हैं उससे फ़ायदा उठाते हैं। लेकिन मुसलमान का तो सोच कुछ और है, वो आखिरत बनाने के लिए लगाता है, लेकिन वो दुनिया के फ़ायदे भी पाता है, आखिरत के फ़ायदे भी पाता है। तो बहुत सारे अमीर लोग जिन्हें काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है, कारोबार उनके हैं, उनको अच्छी उनकी तनख्वाहें, सब कुछ है, लेकिन वो अपने आप को काम में लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? ताकि वो अपने आप को फजूल ना समझने लग पड़े। आप पानी को खड़ा कर दें, पानी में बदबू आ जाएगी, खड़ा हुआ पानी उसमें बदबू आ जाती है, तो इंसान जो है वो बैठ जाता है काहिल होके, मुख्तलिफ बीमारियाँ उसके ऊपर आ जाती हैं। उसे कुछ ना कुछ, वो कहते हैं ना, बेकार मुबाश कुछ किया कर, कपड़े ही उधेड़ के सिया कर, यानी कुछ तो कर। अगर तू बेकार बैठा रहेगा तो तू अपने आप को जंग लगा लेगा, और कुछ नहीं तो अपने कपड़े ही फाड़ ले, उसको दोबारा सीना शुरू कर दे, किसी काम में अपने आप को मशगूल कर ले। ये कितनी ही बड़ी ही बदनसीबी की बात है। इंसान दुनिया के कामों में भी अपने आप को बैठा हुआ है, वो उठ रहा है, रात सोया 1 बजे 2 बजे उठा, सुबह दोपहर को 2 बजे उठ रहा है, ना उसको पता है नाश्ता कब होता है, ना उसको पता है दोपहर का खाना कब होता है, ना उसे पता है सुबह सूरज निकलता है तो उसकी शुआओं का मज़ा क्या है, सुबह के निकलने का। जब सुबह सूरज का निकलना जो है उसको देखने का क्या, नज़ारे का क्या मज़ा है, और उसको क्या पता जब सुर्ख उफ़क़ पे जब सुर्खी छाती है वो क्या चीज़ होती है। ना उसने कभी देखा, ना कभी उसने सहरी के उस वक्त को एंजॉय किया। कहते हैं कि हर दिन अगर हॉलीडे हो तो फिर कोई हॉलीडे नहीं होता, यानी कि रोज़ ही वो समझे कि आज छुट्टी का दिन है, तो वो फिर उसके लिए कोई छुट्टी का दिन नहीं है। छुट्टी का दिन तभी वो एंजॉय करेगा, तभी उससे मज़े उठाएगा जब हफ्ते में वो 6 दिन 5 दिन काम करेगा, 2 दिन उसके, फिर वो कहेगा हाँ ये हॉलीडे है, ये छुट्टी का दिन है। कुदरत ने क्यों तज़ादात रखे दुनिया में? आप सोचता है इंसान तज़ाद तो बुरी चीज़ है, रात का आना, और देखें कुरान में बार बार उन तज़ादात को अल्लाह ने बयान किया। अलम नजअलिल अर्ज़ मिहादा वल जिबाल औतादा व खलक़नाकुम अज़वाजा व जअलना नौमकुम सुबाता। बताया जोड़े बनाए, फिर बताया हमने तज़ादात बनाए, बताया एक तरफ दिन है तो एक तरफ रात है। वल्लैलि इज़ा यग़शा वन्नहारि इज़ा तजल्ला वश्शम्सि वदुहाहा वल्क़मरि इज़ा तलाहा। दोनों तज़ादात बता रहे हैं, क्योंकि वो रात भी दिन को खूबसूरत बनाती है। अगर रात ना हो, दिन ही दिन हो, कोई भी दिन को खूबसूरती को ना पा सके। ज़वाल अरूज की अहमियत को बढ़ाता है। अगर अरूज ही अरूज और ज़वाल हो ही ना तो फिर हम अरूज को कैसे पा सकते हैं। इसी तरह काम भी इंसान को तभी उसको बंदा ज़िंदगी का मज़ा आता है कि जब वो काम करता है और उसके बाद फिर आराम करता है। अगर आराम ही आराम हो, काम हो ही ना ज़िंदगी में, तो क्या ज़िंदगी में खाक उसको लुत्फ़ आएगा? यही वजह है। आप देख लीजिए जितने भी लोग जो कि फारिग बैठते हैं, जितने भी लोग जो हैं काम नहीं करते हैं, एक तो पहली तो बात है कि वो रूहानी तौर पर मुर्दा हो जाते हैं। रूहानी तौर पर ज़ाहिर है जब आप नमाज़ें छोड़ते हैं, जब आप अल्लाह सुब्हानहू तआला का जिक्र छोड़ते हैं, रूहानी तौर पर मुर्दा हो गए, और जिस्मानी तौर पर मुख्तलिफ आर्ज़ों में मुब्तला हो जाते हैं, मुख्तलिफ बीमारियाँ लग जाती हैं। जितने भी लोग बीमारियों में मुब्तला होंगे, आप उनकी केस हिस्ट्री निकाल के देख लें, ज़्यादातर यही होगा कि वो कुछ नहीं करते बैठे में। और जो बंदा, डॉक्टर भी कहते हैं, जो बंदा खुद ही बेड रिडन हो जाए, अब उसका कोई आगे कुछ नहीं किया जा सकता, वो बल्कि खुद उसे कहते हैं कि आप ज़रा उठें, निकलें, बाहर जाएं, अपने आप को थोड़ा सा मूव कराएं, आप हरकत में आएँ। हरकत ही ज़िंदगी है, और हरकत के बग़ैर ज़िंदगी नहीं है। वो ज़िंदगी से ही दूर हो जाता है इंसान। और उसके ऊपर अलमिया सबसे बड़ा नाज़रीन ये है कि बड़ी ही बेवकूफ़ी की बात है कोई ये कहे कि जी दीन में तो मैं जी बैठ गया अल्लाह अल्लाह करने के लिए, मैं बड़ा अल्लाह सुब्हानहू तआला की इरफान को पालूंगा, दुनिया से तो मेरा लेना देना ही कोई नहीं। ये तो दीन नहीं, ये दीन सिखाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सहाबा ने पूछा उस वक़्त जब मदीना में आए, ईसाई राहब अपने आप को निकाल लेते थे, जंगलों में बैठ जाया करते थे, तो उन्होंने पूछा कि क्या हम भी ऐसे करें? नबी को फरमाया नहीं, दुनिया में रह के अल्लाह की याद, रिज़्क़ हलाल कमाते हुए साथ अल्लाह की याद, दौड़ लगाते हुए कामों में फिर अल्लाह की याद, और अपने बाल बच्चों का पेट पालते हुए फिर अल्लाह की याद। ये है दीन। दीन तर्क दुनिया नहीं है, दुनिया को छोड़ देने का नाम नहीं, लेकिन गर्क दुनिया भी नहीं है कि दुनिया में इतना गर्क हो जाए कि अल्लाह की याद छोड़ दे। यानी इंसान के ऊपर, हमारे ऊपर दोहरी जिम्मेदारी है, काम की, मुशक्क़त की। जो अल्लाह को नहीं मानता उसके ऊपर एक जिम्मेदारी है
कि उसने अपनी एग्जिस्टेंस के लिए अपने आप को ज़िंदा रखने के लिए काम करना है, अपने घर वालों को ज़िंदा रखने के लिए काम करना है। हमारे ऊपर दोहरी जिम्मेदारी है कि हमने अपने रब के जवाब देना है, हमने रब के लिए रब के हुजूर में भी खड़े होना है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपने कुरानों को तकिया ना बनाओ, आना वतलू आना लैली वन नहार, इसकी तिलावत करो दिन और रात। ये नहीं कि बस रख के सो जाओ, चलो जी, दिन रात इसकी तिलावत करो, इससे फैज़याब हो, अपने रुकू और सुजूद में अपने आप को लगाओ। ये है एक मोमिन की ज़िंदगी। लेकिन बड़ा ही अनफॉर्चुनेट बात यह है, जो जो चैलेंजेस बढ़ते जा रहे हैं, ख़ास तौर पर मुस्लिम उम्मा के लिए, हमें अपने दोनों हाथों के साथ, दो पाँवों के साथ भी अब काम करना चाहिए। इतनी ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है ताकि हम वो गैप जो है उसको फिल कर सकें जो दूसरी अक़वाम के साथ आया। हम उतनी ज़्यादा काहिली की तरफ जा रहे हैं, और उस पे सबसे ज़्यादा बुरी बात यह कि उसमें फिर मज़हब को इस्तेमाल करके जो कोई कहे कि मज़हब में तो और ज़्यादा सुस्त पड़ जाए और मज़हब की बात करे, तो वो तो बहुत ही बड़ी हमारी नाकवत अंदेशी होगी, हमारी बेवकूफ़ी होगी कि हम बजाय दीन से रहनुमाई लेते हुए ज़्यादा चुस्त हों, ज़्यादा तनोमंद हों, ज़्यादा मेहनत करने वाले हों, वो हम दीन के हवाले दे के अपने आप को सुस्त कर लें। ये बड़ी ही बदनसीबी होगी। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें समझ अता करे, अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें दीन की रूह समझाए और हम दुनिया और आखिरत दोनों तरह की कामयाबियों को समेटने वाले बने। वमा अलैना इल्लल बलाग। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।